श्री राधे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे आज के ब्लॉग में। तो अभी का ब्लॉग मैं शाम के 8 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और मैं क्या सामान लेके बैठी हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ लड्डू गोपाल के सारे सामान लेके। मेरे तीनों कान्हा के सामान हैं इसमें। तो ये मुझे इस डब्बे में अब फिक्स करना है, मतलब रखना है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा है। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं पॉलीथीन में करके रखूँगी, सारे कपड़ों को पन्नी में करके रखूँगी, तो उससे एक ये होगा कि सारे कपड़े सेपरेटेड रहेंगे और एक ये रहेगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, तो वो इजी रहेगा। और जैसे कपड़े निकालने भी हैं तो इजी रहेगा कि इसमें ये है तो जल्दी से निकाल लेंगे, वरना फिर एक निकालना रहता है तो सारे गंदे हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। और ऐसा है कि जो भी कपड़े हैं मैंने खुद से बनाए हैं। 2-4 सेट ही कपड़े ऐसे हैं कि जो बाहर से हैं, और जो मेरे छोटे वाले बाबू हैं उनके आधे कपड़े तो बाहर के ही हैं, 1-2 उनके मैंने घर पे बनाए हैं। बाकी जो 2 बड़े हैं मेरे पास, वो दोनों के कपड़े मैं खुद ही सिलती हूँ घर पे, और बस उनके कुछ ही कपड़े बाहर के हैं, तो वो भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सारे कपड़े दिखाती हूँ कि क्या मैंने बनाया है। यहाँ तक मैंने उनका बेड और ओढ़ने वाला सब कुछ मैंने खुद ही बनाया है घर पे। तो मैं आपको, ये है वो डब्बा, इसमें काफ़ी स्पेस है, बड़ा सा है ये, तो ईज़िली मेरे सारे सामान इसमें आ जाएंगे। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि इसमें पेपर बिछा लेते हैं, तो उससे क्या रहेगा, नीचे कुछ गंदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं पेपर ही बिछा रही हूँ। पेपर बिछाने से जैसा कि गंदा नहीं रहेगा, मैंने आपको बोला, तो पहले पेपर बिछा लेते हैं, फिर आगे के सामान रखेंगे। तो जो कपड़े अभी यूज़ हो रहे हैं वो मैं ऊपर रखूँगी, और जो कपड़े मतलब जैसे कि जो ठंडी के कपड़े हैं वो सब मैं नीचे रखने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ब्लैंकेट भी खुद ही बनाया है कान्हा जी के। ये मैंने उनका बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, बेड। तो ये मैंने एक बेड बनाया था और उसी का सेम ब्लैंकेट बनाया था ठंडी के लिए। बट अभी मैं कान्हा जी को इसमें सुला रही थी, पर अब मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि अब मैं इसको ठंडी में ही निकालूंगी। क्योंकि मैंने इसमें जो फैब्रिक लगाई थी ये वो शॉल थी, तो ये शॉल वाला है तो इसमें गर्मी लगती है, तो मैं इसको नीचे रखूँगी। और अभी मैं नॉर्मल निकाल रही हूँ जो गर्मी के लिए मैंने बनाया था कॉटन के फैब्रिक से। तो चलो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, इसको रख दूँ पहले। तो मैंने वो ब्लैंकेट और बेड के साथ मैंने ये भी बनाया था, 3 तकिया बनाए थे मैंने। ये एक थोड़ा मोटा तकिया हाथ में रखने के लिए बनाया था, और ये बाकी ये 2 सर पे रखने के लिए बनाया था। तो इनको मैं एक पॉलीथीन में करके अभी साइड रख रही हूँ, क्योंकि फिर पहले मैं इसमें कपड़े डालूंगी। कपड़े अगर आ गए उसके बाद ही मैं देखती हूँ कुछ और करने का, क्योंकि कपड़े पहले मेरे को डालना इम्पोर्टेंट है। ये सब मैं सोच रही हूँ किसी कार्टून टाइप के बॉक्स में रख दूँ तो साफ रहेगा। वैसे अभी इसका ये जो है ओढ़ने वाला, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो या तो मैं इसको भी धोऊंगी और वरना देखते हैं फिर ठंडी में धोऊंगी वरना। तो चलो अभी कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को, इसको पहले पॉलीथीन में डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ठंडी के कपड़े, क्योंकि मुझे सबसे पहले ठंडी के कपड़े रखने हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने खुद से बनाया है और ये मेरे कान्हा जी को एकदम फिट आता है, मतलब जो मेरे छोटे वाले कान्हा जी हैं उनको। तो ये देखो, ये इतना प्यारा है ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना छोटू सा है, मेरे को ये देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में मैंने बोला था, कान्हा जी के कपड़े देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं। और ये देखो, और इसका पैंट भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये इसका पैंट था और एक ये ऊपर का, तो ये मैंने खुद बनाया था। ये मैंने बनाया था उससे, वो होता है ना रुमाल, वो सॉफ्ट वाला रुमाल जो होता है, उससे मैंने बनाया था। ऐसे मैंने 3 कलर के लिए थे, बट मैंने एक ही बनाया था, और बाकी एक ये बनवाया था मैंने किसी से बोल के। तो ये था एक, और एक ये है, बहुत प्यारे प्यारे हैं ये भी। ये ऊपर से कोटी जैसा है, और ये जो मैंने दिखाया पहले, ये पोचो है, और वो जो पहनते हैं ना, पोचो बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ये वो है। तो ये ऊपर से पहना देते हैं अगर कोई कपड़ा पहना है जैसा तो, और ये इसके सर के लिए है। तो ये ड्रेस पहन के मेरे कान्हा जी पूरे कश्मीर के लगते हैं,
ऐसा लगता है कश्मीर से है, क्योंकि ये कैप एकदम कश्मीरी टाइप की लगती है। और वो वाइट वाले का सेट ये है, ये बहुत प्यारा कैप है और मेरे कान्हा जी पे सबसे सुंदर कपड़ा यही लगता है, सबसे सुंदर। और एक ये फ्रॉक है, ये एक फ्रॉक है, तो ये भी बहुत प्यारा है। और इसका ये कैप है। तो ये 2 कपड़े हो गए, 3 कपड़े हो गए। और एक ये एक फ्रॉक है नॉर्मल सी। तो एक्चुअली मेरे जो बड़े वाले बाबू हैं, जो मेरे लड्डू हैं, जैसे मैंने बताया, लड्डू अभी इसी साल आए मेरे पास, अभी 1 महीना हुआ है उनको आए। तो अभी उनके लिए मेरे पास ठंडी के कोई कपड़े नहीं है, तो मैं उनके कपड़े खुद ही बनाऊंगी। तो ये वाले बाबू के कपड़े मेरे पास पहले से रखे हुए थे, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचना कि लड्डू के पास कोई कपड़ा नहीं है। लड्डू को अभी आए 1 महीना हुआ है, जिस वजह से मेरे पास अभी बहुत कपड़े नहीं हो पाए उनके। तो मैं भी मैच करके दोनों को पहना देती हूँ, क्योंकि दोनों का सेम साइज़ का कपड़ा आ जाता है उन लोगों को। दिया था उनके लिए, तो ये भी बहुत प्यारा है। तो ठंडी के अभी मेरे पास इतने ही कपड़े हैं, तो इन सबको मैं एक पॉलीथीन में रख के इसको मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यूज़ नहीं है। तो जब ये मुझे यूज़ होंगे तो मैं इनको निकाल के फिर वॉश करूँगी। अभी ये भी क्योंकि बहुत गंदे हो रखे हैं, तो मैं अभी वॉश नहीं करूँगी, अभी यूज़ नहीं आ रहे हैं जिस वजह से, तो बाद में करेंगे। तो पहले मैं इनको पॉलीथीन में डाल देती हूँ। तो इस पॉलीथीन में मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ। तो ये मैंने कपड़े रख दिए हैं पॉलीथीन में करके अच्छे से। तो अब ये कपड़े ठंडी में ही निकलेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आज का व्लॉग थोड़ा लेट आए, क्योंकि मुझे व्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो गया था। तो अभी तो मैं व्लॉग बना ही रही हूँ, और मेरे पास में जन्माष्टमी जहाँ हो रही है, मैं अभी तक वहाँ गई नहीं हूँ। वहाँ आज प्रोग्राम हो रहा है डांस का, तो हो सकता है मैं अभी जाऊँ देखने, तो जिस वजह से मुझे और लेट हो जाएगा। और क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है, गाने की आवाज़ आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वहाँ जाके आ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी किस तरीके से होता है डांस। मतलब मज़ा तो आता है यार देख के, बाकी ऐसा कुछ बहुत नहीं है, बट फिर भी देखो तो अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, एंड मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं चले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो चलो देखती हूँ, अभी तो इसको पहले रख देती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं जा रही हूँ देखने, तो अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा। तो यार प्रोग्राम देखते हुए लाइट ही कट गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ प्रोग्राम देखकर। 10:30 बज रहे हैं और लाइट बाहर से जा चुकी है, तो पता नहीं अब कब आएगी, तो मैं आगे की वीडियो कैसे शूट करूँगी। तो जैसे ही लाइट आएगी मैं वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद तुरंत वीडियो पोस्ट करूँगी। अभी 10:30 बज रहे, हो सकता है 11 बजे तक लाइट आ जाए। और पता नहीं, इस समय हमारे यहाँ रोज़ ही लाइट जाती है बाहर से, पूरा गाँव बन चुका है। तो मैं डांस देख चुकी थी, कुछ डांस मैंने मतलब देखे पहले के, स्टार्टिंग से मैं गई नहीं थी, तो बहुत सारे डांस तो मैंने देखे ही नहीं, कुछ देखे। तो उसकी क्लिप्स मैं डाल दूँगी इसमें, तो आप लोग देख लेना। वो जितनी भी क्लिप्स होंगी वो लास्ट में मैं डालूँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहना चाहिए कान्हा जी के कपड़े वाला। तो जो भी क्लिप्स डालूँगी मैं वहाँ की, तो वो मैं लास्ट में डाल दूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आपको वो क्लिप्स दिख जाएंगी। तो बस अभी लाइट आए तो फिर आगे का काम करते हैं, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। तो लाइट आने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसा कि लाइट आ चुकी है और व्लॉग में फिर से अब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लाइट अभी कुछ टाइम पहले आई, तो मैंने खाना खाया और फिर अभी मैं फ्री हो गई हूँ। लाइट आ गई है, रात भी हो रही है। तो कल है छठी कान्हा जी की, तो मुझे छठी के लिए भी कपड़े निकालने हैं। और जो भी हैवी कपड़े हैं, मतलब जो मैं कभी कभी पहनाती हूँ, वो कपड़ों को मैं इन बैग में अब डाल देती हूँ। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। जैसा कि एक ये कपड़ा है, ये जो मैंने बनाया था उनके जन्माष्टमी के लिए घर पे, तो ये बहुत प्यारा है, इसको उसमें डाल देते हैं। फिर एक ही मैंने अपने लड्डू के लिए बनाया था, इसका ये ऊपर का चोली है। एक मैंने जोड़ा हुआ बनाया था, बाकी लड्डू के लिए मैं अलग अलग बनाती हूँ। लड्डू में नहीं अच्छा लगता है जोड़े हुए कपड़े, तो इसकी चोली बहुत ज़्यादा प्यारी बनी थी। एंड ये है उसका स्कर्ट पूरा मैं ऐसे घेरा वाला स्कर्ट बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि अच्छा दिखता है। तो बाकी ये छोटे बाबू का, और ये है केशव जी का, सर में पहनने के लिए मैंने बनाया था। तो ये मैं पहनाती हूँ उनको ऐसे पिन लगा के।
तो ये कपड़े मैंने जैसा कि रात में बनाया था, मैं इस पर भी ब्लॉग बना चुकी हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा शायद वो भी। और ये मैंने बनाया था लंबा सा अपने लड्डू के लिए, और जिसकी मैं पगड़ी पहनाती हूँ उनको, तो वो बहुत प्यारे लगता है। एक्चुअली इसका ना फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, तो जिस वजह से ये कपड़ा अलग से ही दिख रहा था। तो मैं आपको सारे कपड़े दिखाती हूँ जो भी मैंने बनाए हैं। तो एक मैंने बनाया था ये कपड़ा मैंने बनाया था रक्षाबंधन के लिए, तो ये भी बहुत प्यारा है। एक्चुअली ब्लाउज पीस था, तो मैं इसको मार्केट से लेकर आई थी। तो एक मैंने ऐसे बनाया था लड्डू के लिए वाला कपड़ा, मतलब ये जुड़ा हुआ है लेकिन पीछे से खुला हुआ है, तो ये भी बहुत प्यारा था। एंड ये लड्डू का सर के लिए, ये थोड़ा छोटा हो गया था बट फिर भी मैं पहना देती हूँ, अच्छा लगता है। और ये छोटे बाबू के लिए। और एक ये ड्रेस मैंने बनाई थी, ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा इस कपड़े का नाम, बट ये मैंने बनाया था। ये बहुत प्यारा कपड़ा था, इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से इसमें लेस लगा दी थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही कपड़े को अभी कल छठी में पहनाऊँ, क्योंकि कल छठी है। और ये ऊपर का था उसका, तो ये मैंने ब्लाउज जैसा बना दिया था, क्योंकि उस समय मैं शुरू में बना रही थी तो मुझे उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि कैसा बनाना। तो मैंने ब्लाउज जैसा बना दिया था, आगे से खुला है, तो मैं आगे पे पहना के ऐसे पिन अप कर देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। मगर कुत्ते बहुत शौक हैं, पता नहीं क्यों। तो ये जब मेरे प्यारे से लड्डू आए थे घर, तो मैंने फर्स्ट कपड़ा उनको ये पहनाया था, तो ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया, और ये बहुत प्यारा कपड़ा बना था। और लड्डू पे तो बेस्ट लगता है, इसका सिर्फ मैंने लड्डू के लिए बनाया था, क्योंकि लड्डू से मैं शुरू बनाया था। एक्चुअली कॉटन का कपड़ा है, प्योर कॉटन टाइप का कपड़ा है, तो ये ड्रेस इसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख दिया था। और ये उसके मुकुट के लिए, मतलब पगड़ी के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है लड्डू पे। और एक ये कपड़ा है, ये शायद लखनवी कपड़ा इसको कहते हैं, कन्फर्म मुझे नहीं पता बट शायद कहते हैं। तो ये भी मैंने खुद बनाया था, तो ये उसके ऊपर के लिए है। और ये मैंने हाथ पे रखने के लिए बनाया था, लेकिन मैं इसको ऐसे मुकुट जैसा भी पहना देती हूँ, तो ये अच्छा लगता है। ये ड्रेस थी, देखिए इसमें मैंने 2 वाला बनाया है, बहुत प्यारा लगता है ये कपड़ा, मतलब मुझे ऐसा फिर से बनाना है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि और ये इस ड्रेस में लड्डू चाहे केशव जी दोनों पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारे कपड़े मैंने खुद ही बनाए थे, और बहुत से कपड़े हैं मैंने खुद ही बनाए हैं। तो ये है, ये मैंने एक लड्डू के लिए बनाया था, ये भी कपड़ा, सॉरी ये लड्डू के लिए, छोटे वाले बाबू के लिए ये कपड़ा मेरे ध्यान से निकल गया था। और ऐसे मैंने 2 बनाए थे, क्योंकि कपड़े बचे थे, तो मैंने 2 बना दिया था छोटे वाले बाबू के लिए। और एक ये मैंने बनाया था, ये कपड़े मैंने बहुत सिंपल बनाए हैं। एंड ये वेलवेट का कपड़ा है ब्लू कलर का, ये भी मैंने 2 बना दिया था, ये ठंडी में भी पहना दूँगी। और ये है स्कर्ट, ये मैंने उस समय मेरे लड्डू मेरे पास नहीं थे, तो ये मैंने बनाया था बड़े वाले बाबू के लिए, बहुत प्यारा सा है ये भी, क्योंकि वेलवेट के कपड़े तो सुंदर रहते हैं। और ये ऊपर के लिए मैंने बनाया था चोली, तो बहुत प्यारा लगता है ये कपड़ा। बाकी ऐसे सारे कपड़े ऐसे हैं जो नॉर्मल हैं, जो मैं डेली पहना देती हूँ। तो पहले मैं इन सबको पैक कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को वो डेली वेयर वाले कपड़े दिखाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को छोटे बाबू का कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये सब है जो मैंने मार्केट से लिया है, कुछ मैं वृंदावन से मंगवाई थी, तो कुछ वृंदावन के हैं, कुछ मैं यहीं से ली हूँ। ये वाला मैंने यहीं से लिया था, ये राधा रानी का कपड़ा है शायद, मुझे पता नहीं था, तो मैंने ये ले लिया था। तो मैं अच्छे तरीके से इसी को पहना देती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। बाकी एक ये है, मेरे पास येलो कलर के ही ज़्यादा कपड़े, एक ये है, और सेम एक ये है, एक ये येलो कलर का, ये भी मैंने यहीं लोकल मार्केट से लिया था। और एक ये है ग्रीन सेम से, तो ये भी बहुत प्यारे। एक ये छोटा सा मुकुट है, एक और मुकुट है, ये एक छोटा सा मुकुट है, एक और है बट वो भी मिल नहीं रहा है, वहाँ मैंने रख दिया। और ये मेरे सखा का ड्रेस है, यानी कि मेरे केशव जी का ड्रेस है। ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये मैंने लिया था, ये मैंने लिया था कोलकाता के भी आगे एक जगह है, मैं वहाँ गई हुई थी, ये मैंने वहाँ से लिया था। और मैंने अपने फ्रेंड यानी अपने सखा केशव जी को भी मैंने वहीं से लिया है, तो मैं उसकी स्टोरी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और सब कुछ शेयर करूँगी जो भी उनके लीलाएँ हैं। हालांकि लीलाएँ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि मतलब वो ऐसी है कि वो सबको अच्छी लगेगी, तो वो मैं करना चाहती हूँ। तो वो मैं एक वीडियो में ज़रूर आप लोग को किसी भी दिन वो शेयर करूँगी। तो ये ड्रेस मैंने वहीं से ली थी, ये बहुत प्यारी ड्रेस है। और क्योंकि उस समय मतलब मैंने जब लिया था कान्हा जी को, तो वो बहुत मतलब उस समय मैं उतना दिमाग मुझे था नहीं, बट मैंने खुद से लिया था, मैं अकेले थी, कोई था भी नहीं मेरे साथ कि चलो कोई डिसाइड करा दे मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो मैंने वहाँ पे 2 ही 3 कपड़े लिए थे, तो एक मैंने लिया था ये डांगरी, ये मैंने ली थी अपने कान्हा जी के लिए, जो मैंने पहनाई भी है कई बार, बहुत प्यारा लगता है ये। और एक ये मैंने लिया था कॉटन की पोशाक, ये भी बहुत सुंदर सी थी, प्यारी सी थी। बाकी कुछ कपड़े मैंने यहीं से लिए हैं, ये सारे कपड़े सिर्फ जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक पोशाक, एक ये है,
ये मैंने दिवाली के लिए ली थी, तो मैंने इसे दिवाली पे पहनाया था। एक्चुअली अभी मैंने लड्डू के लिए कोई कपड़े नहीं लिए हैं बाहर से, क्योंकि लड्डू को जैसा कि मैंने बताया अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लड्डू को आए, तो लड्डू के लिए मैं ज़्यादा कपड़े नहीं ले पाई हूँ। तो दोनों का साइज़ सेम है, तो मैं दोनों को एक दूसरे के कपड़े पहना देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिट हो जाता है। और मैं कपड़े भी बड़े ही बनाती थी पहले भी, तो वो कपड़े लड्डू को भी आ जाते हैं, तो दोनों को अभी हो जा रहा है, तो जिस वजह से मैंने अभी कपड़े नहीं लिए हैं लड्डू के लिए। और मैं खुद ही, वैसे तो मैं खुद ही बनाती हूँ, तो अभी मैं खुद ही कपड़े बना रही हूँ, तो मैं भी और कपड़े बनाऊँगी, तो आप लोगों को उसका भी व्लॉग दिखाऊँगी। तो अगर आप भी चाहो तो मेरा व्लॉग देख करके आप बना सकते हो। तो वो व्लॉग एक नॉर्मल, मतलब एक ही व्लॉग में आएगा जो सिर्फ कपड़े बनाने वाले व्लॉग रहेंगे, उसमें कुछ ऐसा व्लॉगिंग नहीं होगा डेली व्लॉग जैसा। तो वो कपड़ा मैं आपको कपड़ा ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलो मैं ये सब चीज़ों को पैक कर लेती हूँ, फिर आपको डेली पहनने वाले कपड़े दिखाती हूँ। तो चलो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो पहले इसको कर लूँ कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया है, तो एक एक करके सब मैं अंदर रखते जाऊँ तो मैं खुद भी फ्री होंगी। तो पहले इनको कर लेती हूँ, फिर डेली, क्योंकि जो भी कपड़े डेली पहनने वाले हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो ऊपर ही रहें, वो ज़्यादा अंदर ना जाएं, तो इसलिए मैं पहले इनको रख देती हूँ। फिर तो जैसा कि मैं कान्हा जी के डेली वेयर वाले कपड़े निकालती हूँ, जो मतलब नाइट ड्रेस टाइप का है, पैंट जैसा है। तो एक ये पैंट है, और एक पैंट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा सा पैंट है। ये मेरे केशव पहनते हैं इस पैंट को, ये इनको एकदम फिट आता है। ये भी हमने घर में ही सिला है, वेलवेट का कपड़ा जो बचा था। मैं 1 मीटर कपड़ा खरीदती हूँ, तो मेरे तीनों बाबू का कपड़ा बन जाता है, और फिर कपड़े बच भी जाते हैं। तो पहले तो मेरे पास सिर्फ 2 ही थे, 2 बाबू थे, लड्डू थे नहीं मेरे पास, तो वो वेलवेट का कपड़ा ऑलरेडी बचा हुआ था, मतलब 1 मीटर में बच जाता था। तो अभी तो मेरे पास 3 बाबू हैं, तब भी बचता है, बट पहले और बचता था, तो मैंने उसका एक ऐसा गद्दा बना दिया था, और सेम उसके लिए ऐसे ओढ़ने के लिए बना दिया था कि मैं कहीं बाबू लोग को लेके जाऊंगी तो इससे ओढ़ाऊँगी। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मैं, मतलब जब से वो लोग आए तब से मैं उनको कहीं नहीं लेकर के गई हूँ, घर पे ही हैं। बट फिर भी मैंने बनाया था, तो ये जो डब्बे में मैं लेके जाने वाली थी ये उस साइज़ का है, तो इसलिए मैंने बना के रख लिया है। तो अब बस मैं इन सारी चीज़ों को पैक करती हूँ। तो मैंने इस तरीके के पैकेट में रख दिया डेली वेयर वाले कपड़े, तो होप सो कि ये मिक्स ना हो, क्योंकि कितना ही आप अलग कर दो कपड़े मिक्स हो ही जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने अलग कर दिया है, तो बस अब मेरा काम ख़त्म होने वाला है। जो अब कान्हा जी, मतलब ये नाइट ड्रेस था, तो अब जो डेली पहनते हैं वो दिन में, वो कपड़े को मैं एक पैकेट में रख देती हूँ, बाबू छोटे वाले बाबू के अलग और बाकी वो दोनों के अलग, तो सब सेपरेट हो जाएगा, फिर मेरा काम ख़त्म। और मैंने कल के लिए भी कपड़े निकाल दिए हैं, तो लड्डू को मैं ये पहना दूँगी, मतलब मेरी मम्मी पहना दूँगी लड्डू को ये, और छोटे बाबू को ये वाला जो मैंने रक्षाबंधन में पहनाया था, और एक बाबू को, केशव को ये। तो मैं कपड़े बनाने वाली थी बट मैं नहीं बना पाई, और तो अभी मुझे यही सब पहनाना पड़ेगा, वरना मैंने सोचा था कि मैं कपड़े बना लूँगी, पर फिर टाइम नहीं मिल पाया तो मैं नहीं बना पाई। तो मैंने इस तरीके से बेड बनाया था, ये छोटा पिलो था, ये एक बड़ा पिलो, पीछे एक पिलो, और ये कि कहीं भी मैं लेके जाऊँगी तो ऐसे लेके जाऊँगी। तो अब मैं सब कुछ सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसे नहीं रखना चाहती हूँ, तो मैं अब ये वाले डब्बे पे रख दिया मैंने इसको। एक ये है जो मैं अभी निकालने वाली हूँ, तो वो सब मैं अब आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, तो अभी मेरा सब कुछ हो चुका है, बस मुझे अब इन चीज़ों को रखना है। तो सब मैं एक साथ ही रखूँगी, जिससे वो कब इधर उधर ना हो, जो भी जिसका सेट है वो उसके साथ ही रहे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब मैं थक भी गई हूँ और टाइम भी हो रहा है, मतलब 1 बज रहे हैं अब रात के। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
आपकी तालियों में इतने कहना चाहूंगा कि फूलों को फूल पसंद है, गुलों को गुल पसंद है, दिलों को दिल पसंद है, शायर को कारी पसंद है, शायर को शायरी पसंद है, कव्वाल को कव्वाली पसंद है। अरे हमें औरों की पसंद से क्या लेना देना, हमें तो बस आपकी ताली पसंद है। ताली मत बजाइए, ताली बजाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ताली बजाएंगे तो मुझको कहना पड़ेगा कि भूखे को भोजन की थाली अच्छी लगती है, दरोगा को बंदूक की दुनाली अच्छी लगती है, चीता को ससुराल में थाली अच्छी लगती है, महिलाओं के कान में बाली अच्छी लगती है, नाली में जाली अच्छी लगती है, पत्नी के मुंह से गाली अच्छी लगती है, हम कलाकारों को आपकी ताली अच्छी लगती है। ताली मत बजाइए, ताली बजाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ताली बजाएंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि जब मैं ही क्या हूँ तो आप लोग मुस्कुराइए, जब मैं ही क्या हूँ तो आप लोग मुस्कुराइए। अरे चुपचाप कहे बैठे हैं, ताली तो बजाइए। वाह, आनंद आ गया। अब तो राजनगर इसीलिए मशहूर है। और ये बच्चे कितने बैठे, इतने बदमाश बच्चे हैं। कल पता नहीं कौन बच्चा था, उसके पास आया, मेरा बेटा 2 का पहाड़ा सुना दो, तो बोला अंकल जी 2 1 2 2 3 2 3 6 2 चको 8 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 2 जहां में स्वाहा। अरे बेटा बाकी सब तो ठीक है, ये क्या है? बोले अंकल जी शब्द भूल गया हूँ, धुन तो वही है। चलिए यहाँ महिला मंडल ज्यादा बैठी हुई है, थोड़ा हल्का सा इको हल्का कम कर दीजिए। यहाँ महिला मंडल ज्यादा बैठी हुई है, एक मंत्र मैं देना चाहता हूँ। अभी तक जैसा बीता जीवन आप लोग का सब ठीक है, लेकिन कल से एक मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस मंत्र को आप अपनाइए, बहुत ही सुखी रहेंगे। सबसे पहले जयकारा लगाइए, बोलिए पति देवनाथ महाराज की जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। सुबह को उठ कर चाय बनाए, चाय बना कर मुझे जगाए, और कहे लो पियो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। मजा आए तो ताली बजते रहे। हर संडे को पिक्चर दिखाए, हजारी होटल में डोसा खवाए, हर संडे को पिक्चर दिखाए, हजारी होटल में डोसा खवाए, और कहे मजे उड़ा लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। 10 तारीख को तनख्वाह लाए, तनख्वाह ला के मुझे पकड़ाए, और कहे मैं हूँ तेरा गुलाम, ऐसा पति मुझे दो भगवान। एक बार ताली बजा।